बात तो सही बोली है। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो जो आपकी बुराई करते थे भैया आपकी तारीफ के पुल बांधने वाले हैं। ये तो सही बात है। पर अब मेरे कई प्यारे बच्चे क्या कहेंगे जी, पढ़ाई एक जरिया थोड़ी ना जिससे आप कामयाब हो जाओगे और आपकी तारीफ, आपके जो तारीफ के पुल है वो बांधने शुरू हो जाएंगे लोग। पर पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। और फिर लोग क्या करेंगे, जो आपकी बुराई करते थे, जब तक आप सही काम नहीं कर रहे हो तब तक वो क्या करते रहेंगे आपकी बुराई। जैसे ही आप कामयाबी के पुल चढ़ने शुरू हो जाते हो, तो क्या करते हैं, वो आपकी अच्छाई की अच्छाई ही करनी शुरू कर देते हैं। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, स्वागत करता हूं का यहां मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन नंबर 7। छोटी सी क्लास है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है और चैप्टर की इंट्रोडक्शन, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और उससे पहले जो हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप जाइए और लिंक को खोलिए, बीपीटी का आनंद उठाइए। क्या ही मजे से मैंने समझाई है, तो उसको स्किप नहीं करना। तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास से क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर आपको प्रोवाइडेड नहीं है, पर क्वेश्चन जरूर मैंने दिया है। तो क्वेश्चन की हेल्प से क्या करेंगे, हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है जी, एक ट्रेपीजियम है, डायगोनल एशियन बीडी ऑफ अ ट्रेपीजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। चलो पहले एक ट्रेपीजियम बनाते हैं। कहता है एक ट्रेपीजियम है इस तरह से एबीसीडी, इसके जो डायगोनल्स है ना वो ओ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। कहता जो एसी है और जो बी डी है, ये दोनों क्या करते हैं, ओ पर क्या करते हैं, आपके इंटरसेक्ट करते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। इसका मतलब है, कहता ये गिवन में लिख लेते हैं पहले। गिवन है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज समझने के लिए आपको बीपीटी इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आज हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, नहीं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए समझना। अदरवाइज मैं तो हुई हूं आपको समझाने के लिए। कहता है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसके दोनों डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाना है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, और प्रूव ये करना है। अभी यहाँ पे ये गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। प्रूव ये करना है कि जो एओ है ओवर ओ बी बराबर आए ओ सी ओवर ओ डी के। अब रेशियोज प्यारे बच्चों आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आप ट्राइंगल सिमिलर नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, एक हम लेंगे एओबी और एक हम लेंगे सीओडी। इन दोनों को सिमिलर करेंगे, उसके बाद हम ये रेशियोज निकालेंगे। वो कैसे, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक मैंने ट्राइंगल लिया एओबी और एक मैंने ट्राइंगल लिया डीओसी, जिसमें कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, दोनों बराबर, बिकॉज दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्यारे बच्चों, ये आ गया आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने ये ले ली कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों लिया, क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स कब आते हैं, जब लाइंस क्या हो पैरेलल, और वो आपको गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो यहां से ये आ गया कि बाय एंगल एंगल ट्राइंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीओसी। ये सिमिलैरिटी का साइन। अगर ये सिमिलर है तो अब क्या करेंगे, यहां पे हमारा काम आता है सीपीएसटी का। अब सीपीएसटी होता है सीपीसीटी की तरह। जब ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते थे तो सीपीसीटी से क्या करते थे, हम जो भी चीज इक्वल रह जाती थी उसको इक्वल कर लेते थे। उसी तरह सीपीएसटी में क्या होता है कि जब हम ट्राइंगल सिमिलर कर लिए ना, सीपीएसटी से आप रेशियोज इक्वल ले सकती हो। वो कैसे, जैसे आपका ट्राइंगल है एओबी और दूसरा ट्राइंगल है डीओसी। अब रेशियोज हम लेंगे एओ ओवर डीओ। अच्छा, ट्राइंगल सीओडी लेते हैं यहां पे, ताकि आपका नाम इजीली बन जाए। यहां पे बस एक सेकेंड, यहां पे इसको नेम चेंज कर देते हैं, यहां पे हम लेते हैं सीओडी। ये रहा आपका ट्राइंगल सीओडी। ठीक है जी। अब रेशियो सीपीएसटी से कैसे लेते हैं, फर्स्ट पेयर ओवर फर्स्ट पेयर, यानी कि एओ ओवर सीओ, एक चीज आ गई, इज इक्वल्स टू सेकेंड पेयर ओबी ओवर ओडी, दूसरी चीज आ गई, और तीसरी चीज आ गई हमारी ए बी ओवर सी डी, यानी कि ऐसे। अब यहां पे हमें सिर्फ दो रेशियोज ही चाहिए, एओ वाली और सीओ वाली, यानी ए बी ओवर सी डी नहीं चाहिए। इसको नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया एओ ओवर सीओ इज इक्वल टू ओबी ओवर ओडी। अब यहां पे भी ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ओसी है ना वो राइट साइड टॉप पे है, और जो ओबी है वो लेफ्ट साइड
बॉटम पे। तो क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओबी को ले आएंगे नीचे और सीओ को ले जाएंगे कहां, ऊपर। तो ये बन गया एओ ओवर ओबी इज इक्वल टू ओसी ओवर ओडी। तुम सीओ लिखो, ओसी लिखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइंगल एओबी लिखो या ट्राइंगल बीओ लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके रेशियोज निकल आएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, एक बार आप देखो। फिर हम चलते हैं आगे। सीपीएसटी से हमने रेशियोज निकाली, उसके बाद दो हमें दो रेशियोज चाहिए थी वो हमने लिख ली, थर्ड वाली हमने स्किप कर दी। ठीक है, लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर आपको गिवन है। पहले तो क्या क्या गिवन है वो जरा लिखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू आर ओवर क्यूटी पाई इज इक्वल्स टू क्यूएस ओवर पी आर, ये दोनों बराबर है। एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी आपको गिवन है। प्यारे बच्चों, प्रूव आपको इसमें ये करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर आए ट्राइंगल टी क्यू आर के। अब किसको सिमिलर करना है मैं तुम्हें वो शेड करके बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। PQS यानी कि ये वाला, PQS यानी कि ये वाला, और TQR यानी कि ये पूरा, TQR यानी कि ये पूरा। PQS यानी कि ये वाला ट्राइंगल इतना सा, और TQR यानी कि ये पूरा ट्राइंगल। अब इसको सिमिलर करने के लिए आपको या तो एंगल चाहिए, या आपको साइड एंगल साइड चाहिए, या आपको साइड 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 चाहिए। अब वो कैसे लेंगे, ध्यान से वो मेरी बात सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रूफ लिखेंगे। हमारा जो मेन मकसद है, एक ही मकसद हम सबका क्या है, पढ़ाई करना। तो इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, पहले तो जो हमें एंगल गिवन है उसको ये रहने दो, जो हमें रेशियोज गिवन है उसको लिखते हैं यहाँ पे। ये आ गया QR ओवर QT इज इक्वल टू QS ओवर PR। अब पहले ये चेक करें कि जो ये हमें चारों साइड्स दी हैं, क्या ये ट्राइंगल के नेम से मैच हो रही है। क्योंकि ट्राइंगल के नेम से मैच हो रही है तो हमारा आधा काम हो गया, साइड साइड बन गया। तो QR यस QR आ रहा है, QS यस QS आ रहा है, QT यस QT आ रहा है, PR नहीं, PR नहीं आ रहा। अब आप ये मत कहना सर P इस ट्राइंगल का ले लो, R इस ट्राइंगल का ले लो, PR बन गया, नहीं। इसका मतलब जो ये PR है ना, ये वाला आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, स्कैम। इसका मतलब दिस नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, अब तुम्हें यहाँ पे गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब प्यारे बच्चों, क्लास 9th में एक थ्योरम होती थी कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल। यहाँ पे एंगल 1 2 के इक्वल है ना, तो इसका मतलब एंगल 1 पे जो साइड बन रही है, मैं तुम्हें शेड करके बताता हूं। एंगल 1 के लिए साइड बन रही है ये वाली PQ, और एंगल 2 के लिए साइड बन रही है ये वाली PR। इसका मतलब अगर एंगल 1 2 के इक्वल है तो PQ क्या है, PR के बराबर। ये आपने सुना ना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब PQ PR के इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये PR है ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, PQ से। ये जो PR है ना, इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे प्यारे बच्चों, PR से, बिकॉज PR एंड PQ आर इक्वल। अब ये जो चारों साइड्स बन रही है ट्राइंगल के नाम में आ रही है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ जी साइड साइड तो आपकी रेडी होगी, अब एक एंगल ले लो या एक साइड का पेयर ले लो। अब दोनों ट्राइंगल में क्या है, एक आपका ट्राइंगल जो है वो है PQS यानी कि ये वाला, एक है आपका ट्राइंगल TQR यानी कि ये वाला। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल Q क्या आ रहा है आपका, कॉमन। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q क्या आ रहा है आपका, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन। और अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल PQS क्या है आपका, सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। अब मेरे प्यारे बच्चों को डाउट होगा कि आपने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों नहीं लिया। ध्यान से देखना, एंगल 1 तो ट्राइंगल PQS में आ रहा है, पर जो एंगल 2 है वो ट्राइंगल TQR में नहीं आ रहा। एंगल 2 इतना होना चाहिए था तो हम TQR में ले लेते, एंगल 2 सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वो पूरी साइड से टच करता तो हम एंगल 2 लेते, पर वो नहीं कर रहा था इसलिए मैंने एंगल Q ले लिया, क्या, कॉमन। इसको आप देखो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर आपको नहीं गिवन। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के हम फिगर ड्रॉ करेंगे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे बोला कि SNTR पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। पहले तो एक ट्राइंगल बनाते हैं जी PQR। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये है आपका ट्राइंगल PQR। कहता जो S है वो PR पे है, जो S है वो PR पे है, और जो T है वो QR पे है। ठीक है, S और T को हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि एंगल P एंगल RTS के क्या है बराबर, एंगल P एंगल RTS के क्या है बराबर। अब ये बराबर है ना, ठीक है। प्रूव आपको ये करना है
प्रूव आपको ये करना है कि जो ट्राइंगल आरपीक्यू है वो ट्राइंगल आरटीएस के क्या है, सिमिलर। ट्राइंगल आरपीक्यू यानी कि ये पूरा ट्राइंगल, ये वाला पूरा ट्राइंगल, और ट्राइंगल आरटीएस यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है जी। ट्राइंगल आरपीक्यू प्यारे बच्चों ये वाला पूरा ट्राइंगल, और ट्राइंगल आरटीएस यानी कि जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसको हम अलग कलर से क्या करते हैं, शेड। ट्राइंगल आरटीएस ये इतना सा। अब पहली बात क्या है, प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड ट्राइंगल आरटीएस, इन ट्राइंगल क्या है आरपीक्यू एंड ट्राइंगल आरटीएस, पहली बात तो हमें ये गिवन है कि एंगल पी आरटीएस के इक्वल है, तो एंगल पी इज इक्वल टू आरटीएस, ये क्या है हमें प्यारे बच्चों गिवन। ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे ट्राइंगल आरटीएस में एंगल आर और ट्राइंगल आरपीक्यू में एंगल आर, दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, एंगल आर आ रहा है पूरा पूरा कॉमन, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, तो यहां से हो गया बाय एंगल एंगल ट्राइंगल आरपीक्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आरटीएस। दोनों ट्राइंगल में क्या हुआ, एंगल आर आ रहा था प्यारे बच्चों कॉमन, अगर ये कॉमन है तो ट्राइंगल आरपीक्यू क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल आरटीएस के, और एंगल एंगल से ही हमने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। बहुत ही सिंपल था, फिगर हमने इसमें दी नहीं हुई थी, हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ी। एक बार आप सोल्यूशन देखो फिर हम चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर तो गिवन है पर और भी बहुत कुछ गिवन है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता जो ट्राइंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात, जो ट्राइंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ये जो ट्राइंगल है ए बी ई ये वाला वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी ये वाले के। ठीक है जी। अब प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल एडीई है यानी कि ये ऊपर वाला, वो ट्राइंगल एबीसी यानी कि ये नीचे वाले के सिमिलर आए। ये देखो फिगर बना लेते हैं, ये ट्राइंगल एडीई, ये ट्राइंगल एबीसी के क्या है, सिमिलर। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना, देखो हमें यहां पे गिवन है कि जो ट्राइंगल एबीई है वो कॉन्ग्रुएंट है एसीडी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, तुम्हें पता है तीन चीजों से कॉन्ग्रुएंट हुआ होगा, पहले वो तीन चीजें ढूंढते हैं, फिर आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल एडीई को सिमिलर ट्राइंगल एबीसी के। पहले तो हम इससे चीजें निकालते हैं, फिर हम ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। जरा सुनो मेरी बात अब ध्यान से। पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल एबीई और एसीडी कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स में तो पहली बात तो एंगल ए वो आया होगा, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए कॉमन था, एडीई और एबीई में, तो ये आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। पहली चीज हमने ये ले ली। फिर दूसरी चीज हमने ये ले ली कि दोनों ट्राइंगल्स में ना ए बी और एसी साइड इक्वल होगी, क्योंकि ए बी और एसीडी ट्राइंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू एसी इक्वल होगी। ये क्या है हमारी अजम्पशंस, हम इसको अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए बी और एसी इक्वल होगा। आप कुछ भी ले सकते हो पर लॉजिकली, क्योंकि तुम्हें वो यूज करके नीचे ट्राइंगल को सिमिलर करना है। पहले ध्यान से सुनना। और तीसरी चीज मैंने ये ले ली कि जो साइड एडी ये वाली है और जो साइड एई ये वाली है ये इक्वल होगी, एडी और एई क्या होगी, ये दोनों साइड्स होंगी आपस में इक्वल। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। ध्यान से मेरी बात सुनना। ट्राइंगल एबीई और एसीडी क्या थे, कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल ए और एंगल ए कॉमन, पहली चीज। फिर AB इज इक्वल टू AC था, दूसरी चीज वो ले ली, और AD इज इक्वल टू AE, तीसरी चीज हमने वो ले ली। अब तुम्हें पता है ट्राइंगल को जब सिमिलर करना है तो सिमिलैरिटी के लिए या तो साइड्स की रेशियो बननी चाहिए या तो एंगल इक्वल होने चाहिए। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल ADE और ABC में रेशियोज बनाएंगे कैसे, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 नेम करा ना, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से। ध्यान से मेरी बात सुना, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो यहां से आ गया AD अपॉन AB, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया और राइट को राइट से डिवाइड कर दिया, यानी AE ओवर AC। ये बन गई आपकी क्या, दो साइड्स की रेशियोज। और तीसरा हमने ये ले लिया कि एंगल A और एंगल A कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एंगल A रिपीट हो रहा है, ADE में भी रिपीट हो रहा है और ABC में भी रिपीट हो रहा है। तो देयरफॉर बाय साइड ये एंगल और ये आपका साइड, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABE ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू क्या, ट्राइंगल ABC। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पहले उसने क्या गिवन था कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी तीन चीजों से होती है, वो तीन चीजें हमने लॉजिकली ढूंढ ली।
कहता जी फिर नीचे वाले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। सिमिलैरिटी के लिए या तो दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दो पेयर ऑफ एंगल्स, या फिर साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, साइड्स की रेशियोज बना ली, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी से निकाली उन्हीं को हमने डिवाइड कर दिया और उसके बाद हमने एंगल्स को इक्वल कर लिया। तो साइड एंगल साइड से ये हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर ना 4 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर इनकम्प्लीट मैंने खुद रखी थी ताकि मैं आपको फिगर साथ में समझा सकूं। मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। ट्राइंगल एबीसी गिवन है, ये है आपका ट्राइंगल एबीसी, ये वाला। उसने बोला एडी एक ऑल्टीट्यूड है, ये एडी एक ऑल्टीट्यूड, और दूसरा क्या है, सीई। सीई को ऐसे, अच्छा वैसे फिगर तुम्हें बुक में उल्टी दी होगी। यहां पे क्या करते हैं, पॉइंट्स को रिवर्स कर लेते हैं। यहां पे उसने बी और सी लिया होगा, रुको, ये देखो, यहां पे सी ले लेते हैं, यहां पे बी ले लेते हैं जैसे बुक में दिया है। सीई भी एक ऑल्टीट्यूड है, यानी कि ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल क्या 90, और यहां पे मिड में एक पॉइंट है पी। ठीक है जी। अब पहले पार्ट में शो करना ट्राइंगल एईपी ये वाला और ट्राइंगल सीडीपी ये वाला, इन दोनों को सिमिलर। बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की बात है, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो फर्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी आपको ये पता है कि ये भी एंगल और ये भी एंगल दोनों राइट एंगल्स है, क्योंकि अगर लेफ्ट पे 90 है तो राइट पे भी 90। तो आप यहां पे लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, क्योंकि ये हमें गिवन है। और फिर एक ले लिया कि सीडीपी का एंगल 1 और एईपी का एंगल 2, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया कि बाय एंगल ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। एंगल से सिमिलर हो, वेरी इजी। चलो सेकंड पार्ट पे आओ। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, फिगर को थोड़ा रब करते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं, इनको रब कर देते हैं ताकि हमने अगर नेक्स्ट यूज करना है तो इजी रहेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी एंड दूसरा ट्राइंगल है सीबीई, इन दोनों को क्या करना है आपको, सिमिलर। एडीबी यानी कि एडीबी ये वाला पूरा और सीबीई ये वाला नीचे वाला। अब एडीबी में एंगल डी और सीबीई में एंगल ई, ये दोनों क्या है, राइट एंगल्स। पहली चीज ये आ गई। अब यहां पे वर्टिकल ऑपोजिट नहीं बन रहा, पर एबीडी और सीबीई में दोनों में ना एंगल बी रिपीट हो रहा है। एबीडी में भी और सीबीई में भी एंगल बी रिपीट हो रहा है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी क्या आ गया प्यारे बच्चों, कॉमन। और अगर ये फिर से कॉमन है तो बाय एंगल क्या हुआ, ट्राइंगल एबीडी आपका सिमिलर हो गया सीबीई के। अभी तक ये दोनों पार्ट्स हमने कर दिए एंगल से। अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या वो भी एंगल से सिमिलर होता है या नहीं। अब थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। फिर से क्या करेंगे, फिगर को थोड़ा करेंगे हम लोग क्लीन। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात जरा। अब थर्ड पार्ट में तुम्हें ट्राइंगल दिया है एईपी और एडीबी, एईपी और एडीबी। एईपी यानी कि ये वाला और एडीबी यानी कि ये वाला। अब एईपी में तुम्हें पता है कि एंगल ई, तो इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, एंगल ट्राइंगल एईपी में एंगल ई और ट्राइंगल एडीबी में एंगल डी, ये दोनों क्या हो गए, फिर से आपके राइट एंगल्स, पहली चीज। और फिर एईपी में एंगल ए और एडीबी में भी दोबारा से एंगल है, दोनों क्या आ रहे, कॉमन। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्यारे बच्चों आ गया कॉमन। तो यहां पे क्या हुआ, बाय एंगल फिर से ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। तो इस तरह से हमने करा पार्ट थर्ड। एक बार आप देखो, फिर हम करें इसका जरा लास्ट पार्ट। ध्यान से एक बार देख लो, फिर इसका लास्ट पार्ट हम करें और ये फिर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन आज का खत्म। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट पार्ट में आपको बोला है कि ट्राइंगल है आपका पीडीसी, तो इन ट्राइंगल पीडीसी, ये फोर्थ पार्ट आपका, इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, ये दो ट्राइंगल्स हैं। पहले मैं तुम्हें फिगर से बताता हूं। पीडीसी ये वाला है और दूसरा है बीईसी, और बीईसी ये नीचे वाला पूरा, ठीक है, ये नीचे वाला पूरा बीईसी और पीडीसी ये छोटा वाला। अब पीडीसी में एंगल डी और बीईसी में एंगल ई, ये दोनों क्या है, राइट एंगल्स, पहली चीज। फिर पीडीसी में एंगल सी और बीईसी में भी एंगल सी क्या आ रहा है, दोनों
कॉमन, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन आ गया। तो देयरफॉर अगेन बाय एंगल ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी, और अगर ये सिमिलर है तो बाय सीपीसीटी क्यों करना, अच्छा सिमिलर ही करना था ना, तो बस ये सिमिलर हो गए। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब इसे एक बार अच्छे से पढ़ना, आज की क्लास अच्छे से दोबारा एक बार रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ कर देंगे शुरुआत। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।